स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे जीवन में या यूँ कहें कि एक लड़की के जीवन में, एक महिला के जीवन में सबसे सुखद क्षण वो आता है जब उसे खबर मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। और माँ बनने की खबर केवल उसी तक सीमित नहीं होती बल्कि पूरा परिवार बिल्कुल खुश हो जाता है, पूरा परिवार जो है वो खुशनुमा हो जाता है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब मातृत्व सुरक्षित हो, यानी कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस समय गर्भावस्था में जाना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान क्या करना चाहिए, प्रसव के बाद क्या करना चाहिए, तभी ये जो है वो सुखद क्षण जो है वो सुखद ही बना रहता है। इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ख़ास करके एक और विषय पर हम बातचीत करेंगे जो अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है लड़कियों के बीच में, पीसीओ के बारे में। तो आप जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें इस विषय पर फ़ोन करके सवाल पूछ सकें और उसके बाद हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651-2282-607। तो आप इसी नंबर पर हमें फ़ोन करें। सुरक्षित मातृत्व और पीसीओ पर जो भी सवाल है आपके जहन में आप हमें पूछ सकते हैं। आपको बता दें आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निधि निकुंज। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मैंने अपना फ़ोन नंबर हमारा दे दिया है, उम्मीद है कि बहुत जल्द फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे। लेकिन जब तक फ़ोन कॉल्स आते हैं तब तक मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये तो पक्का है कि जो माँ बनने का एहसास होता है उससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं होता है सुखद, मेरे ख्याल से। तो एक लड़की जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है तो उसके बाद वो कौन सा मतलब समय होता है जब सुरक्षित मातृत्व के रास्ते में हम जा सकते हैं? गर्भावस्था के लिए कौन सा समय सही होता है? ये जो गर्भावस्था है ये एक प्राकृतिक चीज़ है। जी जी जी। और प्रकृति ने शरीर को बनाया ही इसलिए है कि वो ये काम कर सके। बिल्कुल। तो इसके लिए भी, लेकिन जैसे आपने कहा कौन सा समय सही बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। तो ये समय जो हम लोग मानते हैं डॉक्टरी रूप से ये करीब 20 साल की उम्र के बाद से लेकर के 34 साल की उम्र तक इसका जो आउटकम जो हम कहते हैं कि भाई सब कुछ सुखद रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, ये इस उम्र तक तो है। विवाह की भी उम्र यही है या उससे थोड़ा पहले? विवाह तो हमारे यहाँ अभी भी 18 साल में कर लेते हैं लोग। लेकिन अगर हम शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक औरत का शरीर जो बिल्कुल बच्चे को एक दूसरे चीज को संभाल सके उसके लिए कम से कम 20 साल तो मानते ही हैं। अगर 1-2 साल 4 साल और आगे कर दें तो भी ठीक है जी। एक चीज़ जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग शादी भी देर से कर रहे हैं और बच्चे भी देर से कर रहे हैं। बिल्कुल। कई बार 35 साल में शादी होती है, 38 साल में वो कोशिश करने लगते हैं, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। और ये सबके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ की जो मुश्किल है ये बढ़ रही है आजकल। बिल्कुल। जो मुश्किलों के बढ़ने की बात मैम आपने की है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ज़्यादा उम्र में लोग अपने आप को मतलब नौकरी के लिए या किसी भी तरह से सुरक्षित रखने के लिए लेट से शादी कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों। और इसके चलते जो देर हो रही है शादी में, उसके चलते तो बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे आपने बताया मातृत्व का सुख में हो सकता है परेशानियां हो, लेकिन एक परेशानी जो अभी सबसे ज़्यादा आम हम देखते हैं, जैसे मैंने तो पीसीओ कहा मैम, लेकिन आपके पास भी लोग आते होंगे और हम भी सुनते रहते हैं कि मेरी लड़की को या बच्ची को या किसी को भी मतलब पीसीओडी हो गया है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो हम आपसे करेंगे ही सवाल। लेकिन आप ये बताइए कि जो पीसीओडी हम कहते हैं ये सही है, क्या है ये? आजकल आते हैं हमारे पास क्लिनिक में भी तो बोलते हैं हमें पीसीओडी तो नहीं है, आप देख लीजिए। तो ये जो नाम पीसीओडी दिया गया था ये हम ही लोगों ने दिया था, बहुत साल पहले दिया था। बिल्कुल, और कई सालों तक हमने इस टर्म को यूज किया है। अभी भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीसीओडी को अब करीब 15 साल से दुनिया भर में बोल दिया गया कि आप उसको पीसीओडी ना बोले, यानी उसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, है ना। तो
जब हम डिजीज बोलते हैं तो हम उसको बीमारी बोल रहे हैं, एक बीमारी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, जबकि वो बीमारी नहीं है, वह एक स्वास्थ्य समस्या है। जैसे आपने हमसे बात की थी थोड़ी देर पहले कि अच्छा ये बीमारी नहीं है, ये स्वास्थ्य समस्या है जिसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, उसको हम ठीक कर, मतलब हमेशा अपने, जैसे कि उसका कोई बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे ना हो, वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी नहीं है और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई लड़की है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब हुआ ये दरअसल जीवन शैली से इसका लेना देना है। और इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन डायबिटीज़ की बीमारी से है। अच्छा, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जिस तरह से डायबिटीज़ की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, जी। क्योंकि ये उन लोगों में पीसीओ दिखता है जिनको आगे चल के डायबिटीज़ होगा। अच्छा, तो इसीलिए आजकल कम उम्र की लड़कियों में भी ये दिखता है। बट दिखने का क्या मतलब, जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में ओवरी में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। और ये सिस्ट नहीं होते हैं, देखिए दोनों में फर्क है। सिस्ट क्या होता है, एक गुब्बारा मान लीजिए है, बलून है जिसमें पानी भर गया, वो हुआ सिस्ट, एक अलग से गोला। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में वैसा कुछ नहीं होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ओवरी नॉर्मल रहती है, उसमें छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। और वो धब्बे हैं, उसका मतलब क्या है कि ओवरी का काम है कि हर महीने वो अंडा बना के फोड़े, जिससे या तो मेंस आए, मासिक आए, या बच्चा ठहरे। जी बिल्कुल। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या करती है कि ये हर महीने अंडा नहीं बनाती है। तो अगर वो अंडा नहीं बनाएगी तो वही छोटे छोटे धब्बे दिखने लगते हैं। और अंडा अगर नहीं बनता है तो मेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अक्सर लोग यही महसूस करते हैं कि उनको मेंस टाइम पे नहीं आ रहा, डिले हो जा रहा है, इरेगुलर हो रहा है। और क्योंकि ओवरी से हार्मोन भी बनते हैं इसी प्रक्रिया में, तो हार्मोन भी ठीक से नहीं बनते और उसकी वजह से कई बार चेहरे पे बाल आने लगते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है। लेकिन इसमें ओवरी का दोष नहीं है, बिल्कुल ये समझना जरूरी, मतलब ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते मतलब पीसीओ जो एक बीमारी नहीं है, ये तो आपने क्लियर कर दिया है, एक समस्या है जिसके चलते कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे चलकर। तो जैसे आपने कहा कि लोग आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए कब जाएं, किस तरह के लक्षण है? जैसे एक तो आपने बताया कि मेंस इरेगुलर हो, और कोई समस्या, क्योंकि मेंस इरेगुलर के तो और भी कई कारण हो सकते हैं। तो किस समय पीसीओ के हम शक कर सकते हैं और जाना चाहिए, लड़कियों को ले जाना चाहिए? पीसीओ के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि जब किसी लड़की को मेंस आना शुरू होता है, मान लीजिए 12-13 साल में आना शुरू हुआ, तो उस समय मेंस नॉर्मल नहीं रहता है, वो अक्सर देर से आएगा। अच्छा। तो वो नॉर्मल चीज़ है। उस समय माँ बाप से मेरा ये है कि उस समय इस टेंशन को ना पालें कि हमें डॉक्टर को दिखाना है, इसको मेंस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय शरीर एक बच्ची के शरीर से एक युवती के शरीर में बदल रहा है। तो शुरू के 3-4 साल तक तो वेट ही करना चाहिए, अगर सिर्फ और सिर्फ मेंस थोड़ा लेट से आ रहा है तो। लेकिन अगर मेंस भी लेट हो रहा है, वजन तेजी से बढ़ रहा है, चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, ये सब चीजें अगर एक साथ होने लगे तो हम लोग 15-16 साल में भी उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर सिर्फ मेंस की दिक्कत है तो फिर 15-16 साल के बाद ही इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मेंस की शुरुआत होती है किसी भी लड़की के जीवन में, तो वो 19-20 होता रहता है। उम्र सबकी एक नहीं होती है, उसके शारीरिक अवस्था पर डिपेंड करती है। तो ये जो आपने बताया, ये लक्षण में जाना चाहिए। तो ठीक है, सपोज कि कोई लड़की चली गई और पीसीओडी के लक्षण देखकर और वो निकल जाता है, तो फिर तो बहुत टेंशन है कि आगे चलकर क्या होगा, नहीं होगा। बहुत सारे जो बातें हैं वो आपको तो मिलती ही होगी हर बार कि माँ बनने में दिक्कत होगी या और कोई समस्या आएगी, क्या होगा। तो फिर वो आप इसके बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? एक बार अगर निकल जाता है पीसीओ, तो फिर आप कैसे उनको बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, पीसीओ ऐसे भी कई बार निकल जाता है। हम लोग वो भी देखते हैं कि पेट में दर्द हुआ, उनको थी किडनी में पथरी है। अच्छा। और अल्ट्रासाउंड में साथ में लिख दिया अल्ट्रासाउंड वाले ने कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी है। अच्छा। है ना। बट उस लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, उसका वजन भी ठीक है, उसका मेंस भी ठीक है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। तो वैसे केसेस में अगर आपको पीसीओडी बोल दिया है अल्ट्रासाउंड वाले ने, तो कुछ नहीं करना है।
अच्छा, है ना। ये भी ज़रूरी है समझना कि वो कोई बीमारी नहीं है, जैसे हमने कहा। बिल्कुल, वो आपको किस हद तक तंग कर रही है उस पे इसमें हमें हाथ लगाना है। तो अगर कोई कुछ नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना है। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि जीवन शैली ठीक रहे, अच्छा, है ना, लाइफ स्टाइल वो अच्छा रखिए, वजन ना बढ़ने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें जो कि स्वास्थ्य के लिए सबके लिए जरूरी है। तो ऐसा कुछ आप अलग से कर भी नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उतना ही करना काफी है। फिर आते हैं कुछ लोग जिनमें मेंस में दिक्कत इरेगुलर है, हाँ, जी, और वो पता चला कि 6-6 महीना नहीं आ रहा है, 1-1 साल नहीं आ रहा है। अच्छा, जब आ रहा है तो फिर वो रुक नहीं रहा क्योंकि इतने दिनों बाद आया। अच्छा, तो वैसे में हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट एक बात और भी है कि हार्मोन बहुत लंबे समय नहीं दिया जाता है, नहीं देना चाहिए, हाँ नहीं देना चाहिए कई, और हमें ध्यान इस पे देना चाहिए कि ये जो जड़ है, जो जीवन शैली वाली बात है, आपका वजन कितना है, क्या आप पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, वजन भले ही घटना नहीं रहा हो, लेकिन अगर आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं तो पीसीओ ठीक होने लगता है। बिल्कुल, मतलब अंदर से जो अपना एक्टिविटी है, हार्मोनल है, वो बैलेंस होने लगता है। जी जी जी। तो इसकी खूबसूरती इसी में है कि अगर आप प्राकृतिक रूप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे डरना नहीं है। सबसे पहले तो जीवन शैली बदलना है, बिल्कुल, और उसके बाद अगर आपको मेंस वगैरह ठीक हो गया तो उतने ही पे बात छूट जाती है। बट कई लोगों में दवाइयों की जरूरत होती है, उसके लिए तो हम लोग क्लिनिक वो में तो फिर कई तरह के जांच वगैरह हाँ, करके फिर आप उसको देते होंगे दवा वगैरह। तो मेरा ये सवाल था मैम कि एक बार जैसे पता चल गया, जांच भी है, इलाज भी है आपके पास में, तो जैसे बहुत लोगों को हो जाता है, ये सुन देते हैं हम कि जिनको पीसीओ की समस्या है वो उनको गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। ये बहुत ही आम सवाल है जो आप तो हर दिन ये सुनती रहती होंगी। तो चूंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और ये सवाल उनके जहन में ज़रूर आ रहा होगा, तो आप उनको भी थोड़ा सा उसको क्लियर करिए कि क्या सचमुच ऐसा होता है, या उसको शुरुआत से ही अगर हम उसकी जांच कर लें, इलाज कर लें, तो हम इस पर काबू पा सकते हैं, या फिर सुरक्षित मातृत्व की जो हम बात कर रहे हैं वो मिल सकता है किसी भी लड़की को पीसीओ के बावजूद। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर माँ बाप भी साथ में रहते हैं अगर शादी नहीं हुई, और उनके मन में ये डर रहता है जी 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 कि हमारी बच्ची को क्या होगा। तो पीसीओ हर चौथी लड़की को है हमारे देश में। अच्छा, ये बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत क्योंकि बड़ी डायबिटीज, हाँ डायबिटीज से कनेक्टेड है, डायबिटीज भी बहुत कॉमन है और पीसीओ भी बहुत कॉमन है। और ये भी आपने बताया कि ये डायबिटीज का एक संकेत भी है कि आगे चलकर डायबिटीज उस बच्ची को हो सकता है। जी, तो इसीलिए सबसे पहले तो वही जीवन शैली का ध्यान रखना है। और पीसीओ जिन औरतों को है उनमें ज्यादातर लोगों को गर्भधारण हो जाता है। अच्छा, ये बहुत ही मतलब ये सबसे आसान प्रॉब्लम है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और प्रेगनेंसी तुरंत ठहर जाती है। जी जी, तो इसमें क्योंकि इनके अंडे बहुत होते हैं, अच्छा, दिक्कत तब होती है जब अंडे ही ना हो शरीर में। तो पीसीओ वालों को जैसे मैंने कहा कि वो धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, बहुत सारे अंडे हैं, बस काम इतना होता है कि दवा दो, अंडा बन के फूटे और बच्चा ठहर जाए। जी जी जी। तो ज्यादातर लोग को तो हो ही जाता है। और इसमें ये भी है कि शुरुआत से दवा की जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा, हाँ, अक्सर लोग ये कहते हैं, हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ दवाई दीजिए जिससे ठीक हो जाए, तब हम गर्भ धारण करेंगे। अच्छा। तो समझना ये है कि ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। हाँ। इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको ये करना है कि आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखें। करीब ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं 50% जो हैं, अगर वो वेट लूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो खुद ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। मतलब कंट्रोल इसमें बहुत जरूरी है। जैसे डायबिटीज की बात आपने हाँ। की, तो डायबिटीज भी ठीक होने वाली समस्या तो है नहीं, इस पर भी हम लोग काबू ही पा सकते हैं। तो सेम इसमें भी वही है। हाँ, कि, लेकिन यही है कि फिर जीवन भर मतलब ये जो है रूटीन वो फॉलो करना होगा। जैसे कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि जीवन भर ये दवा लेनी पड़ती होगी क्या, या जीवन भर ये ठीक नहीं होने वाली समस्या है। देखिए, थोड़ा हमारे देश में हम ये भी देख रहे हैं कि लोग परिश्रम उतना सब लोग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप चीनी नहीं लेते हैं चाय में तो लोग सीधे बोलते हैं कि तुमको डायबिटीज है क्या, आप चीनी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ खान पान का बहुत शौक है लोगों को। एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ जाए, एग्जाम आ गया, हमें नौकरी के लिए जाना है, हमारी नौकरी बहुत ज्यादा हमारा टाइम ले रही है, तो हम सबसे पहले
एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। हाँ जी। तो इसीलिए तो डायबिटीज इतना ज्यादा है, इसीलिए तो पीसीओ बढ़ रहा है। बिल्कुल, बैठ के काम करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, अगर हम एक्सरसाइज करने को पनिशमेंट ना समझें तो आप एक तरह से देखिए तो आप एक हेल्दी जीवन शैली अपना रहे हैं, बस उतना ही करना है। बिल्कुल। और एक्चुअली अब तो इसके बारे में और बहुत बात भी हो रही है कि हमारे देश में जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जीवन शैली की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये बचपन से ही बच्चों को जो खेलने की आदत है वो किशोरावस्था में, बाद में जब वो एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, शादी करें, बच्चे हों, सारे समय अगर वो अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी पकड़ती ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आएगी अपने आप ही। ये जो पीसीओ है, और ये जो पीसीओ मुझे लगता है कि इसी चलते ये उभरा भी है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गई है। तो जैसा आपने कहा कि ये ठीक है, मतलब जब तक है आपको अगर ये इस तरह की समस्या है तो जो एक रूटीन फॉलो करते हैं, और वो हर बीमारी में उसको ठीक होने के लिए हम लोग ये बताते हैं कि व्यायाम जो है वो अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही है, संतुलित भोजन है वो अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही है। तो भोजन की जब बात आई है तो आजकल जो भोजन के चलते भी ये हो रहा है, जैसा आपने शुरू में भी कहा, तो इसमें क्या क्या भोजन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं मैम, उसका सवाल ले लेते हैं उनका। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, मैं रंजन पांडे बोल रहा हूँ बनारस से। हाँ जी रंजन जी, बनारस से बोल रहे हैं आप। चलिए, बहुत खुशी हुई आपने फोन किया है, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कहें। जी मैं बोल रहा था कि मोनोपॉज क्या होता है और उस टाइम में प्रेगनेंसी को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है मोनोपॉज टाइम में? मेनोपॉज के बारे में जानना चाहते हैं जी। फर्टिलिटी के बारे में कुछ पूछा इन्होंने। हाँ, वो दूसरा सवाल तो हम करेक्ट बहुत अच्छे से नहीं सुन पाए, लेकिन मेनोपॉज को लेकर ही जो इनकी जो है सवाल है वो होना चाहिए, या हो सकता है कि फर्टिलिटी कब तक हो सकती है मेनोपॉज। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। हाँ। तो मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेनोपॉज जो है वो उस समय को कहते हैं जब एक लगभग 45 साल की उम्र के बाद किसी औरत में मेंस बंद हो जाता है। हाँ। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रजनोवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं। हाँ, तो ये भी एक प्राकृतिक चीज है। सो जैसे हम लोग ओवरी के बारे में बात कर रहे थे कि पीसीओ में बहुत अंडे होते हैं, पीसीओ है, तो वही ओवरी में जो अंडे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जितने भी अंडे हैं वो जब मेंस आना शुरू होगा तो उसमें से अंडे निकलते जाते हैं। तो या तो बच्चा ठहरता है या मेंस आता जाता है जी। और जब सारे अंडे उसमें खत्म हो जाते हैं तो मेंस आना बंद हो जाता है और उसी को मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज का मतलब हुआ, और ये नॉर्मल मेनोपॉज क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, ये होगा ही सबकी उम्र साथ। ये 45 से आगे उस उम्र में अगर मेंस बंद हो गया तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। आफ्टर 45 इयर्स, मतलब ये कभी भी हो सकता है। तो ये फर्टिलिटी की बात अगर हम इनको जोड़ के चलते हैं कि मेरे ख्याल से वही किया होगा, तो क्या मतलब रजो निवृत्ति जब हो जाती है उसके पहले तक गर्भावस्था में जा सकते हैं महिला? जाने को जा सकते हैं, लेकिन स्वस्थ मातृत्व होने का चांस बहुत कम हो जाता है उस समय। आपका जो हमने अभी उम्र की बात की थी कि 34 गर्भधारण भी मुश्किल होता होगा इसमें। गर्भधारण मुश्किल होता है, जो अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी खराब होने लगती है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारी चमड़ी पे असर आता है, वैसे ही जो अंडे हैं जिससे बच्चा बनेगा उसकी भी क्वालिटी खराब होने लगती है। तो एक तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, अगर गर्भधारण हो गया तो मिसकैरेज यानी गर्भपात का बहुत ज्यादा इसमें होता है, गर्भपात हो जाता है। और अगर उसके बाद भी बच्चा जीवित अगर रह जाता है तो हम लोगों को बाकी क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी के लिए प्रेगनेंसी मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकते हैं। इसलिए जो माँ गर्भधारण की जो उम्र है जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं उसे अपनाए तो बहुत सुरक्षित मातृत्व मिल सकता है किसी भी लड़की को। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं मैम, उससे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, आप सवाल पूछिए। जी मैम, ये पीसीओ के बारे में आप लोग प्रोग्राम में बता रहे हैं। हाँ हाँ। एक बच्चा कंसीव और डिलीवर होने के बाद भी क्या महिलाओं को पीसीओ हो सकती है? जो अच्छा आ सकती है, मतलब एक बच्चे और दूसरे बच्चे को भी
अच्छा, एक बच्चा अगर हो गया उसके बाद, हो चुका है, मतलब आगे चल के अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात का जवाब डॉक्टर साहब देंगे। हाँ और बिल्कुल। हम एक चीज और कहना था कि खान पान कैसा होना चाहिए ताकि ये सब बीमारी, ये जो बिल्कुल ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब मैंने बताया था कि वो ओवरी अंडा बना के फोड़ना बंद कर देती है, तो अल्ट्रासाउंड में वही दिखता है और उससे मेंस गड़बड़ाता है। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, और खास करके ये जब मतलब इनका सवाल था कि एक बच्चा हो गया है तो आगे भी हो सकता हाँ, है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जब वजन आपका बढ़ता है तो मैंने कहा था डायबिटीज से कनेक्शन है, तो जो जो चीजें डायबिटीज को खराब करती हैं वो चीजें पीसीओ को भी खराब करती हैं। तो अगर आपका वजन बढ़ गया है एक बच्चा होने के बाद, है ना, तो अक्सर उस बढ़े हुए वजन के कारण से आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने लगता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। और अगला सवाल था इनका कि खान पान के चलते होता है क्या, खान पान कैसा रखें, ये सवाल हम भी मैंने आपसे किया था, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा। अभी तो ऐसे तो कहते हैं खान पान के बारे में कि हेल्दी डाइट सबके लिए होना चाहिए, लेकिन जिनको पीसीओ ऑलरेडी है और उनको हम अगर कह रहे हैं कि थोड़ा वजन घटाइए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर रिसर्च है कि उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है वजन घटने में और उसकी वजह से पीसीओ ठीक होने में। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे खान पान में चावल, रोटी, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है और हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं हमारे देश में। तो कार्बोहाइड्रेट खाना है लेकिन कम खाना है। तो अगर हम लोग कैलोरी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि भाई इस एज की, इस हाइट की औरत को कितना कैलोरीज चाहिए, तो मोटा मोटी एक बार में अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जो बाकी चीजें हैं, दाल है, सब्जी है, सलाद है, इसकी मात्रा खाने में बढ़ाना चाहिए। रोटी कम करें, एक रोटी खाएं, है ना, पर पेट जरूर भरें बाकी चीजों से। बिल्कुल। तो कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज़्यादा, विटामिन ज़्यादा, उस तरह का डाइट लेने से ये प्रॉब्लम ऐसे भी कम हो जाती है। जी जी जी। तो बिल्कुल एक बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन लेना, ताकि इसको हम कंट्रोल में कर सकें, या फिर कंट्रोल क्या कहें, इससे होने ही ना दे, इस तरह की समस्या होगा ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इनका जो जवाब है वो मिल गया होगा, यही सवाल था उनका। तो सर इनसे इनके सवाल से हम पहले बात कर रहे थे कि सुरक्षित मातृत्व की, कि पीसीओ अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर माँ बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, या अगर गर्भधारण हो गया तो फिर क्या सावधानियाँ, अतिरिक्त सावधानियाँ इसमें जरूरत पड़ती हैं? इसमें पीसीओ में अगर आपका वजन ठीक था जब आप गर्भधारण हुआ, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन ये पाया गया है कि एक प्रॉब्लम होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। अच्छा। यानी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की बीमारी। अच्छा। पीसीओ जिनको है उनको ये होने का चांस ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन हैं जो बच्चे को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, वो हार्मोन्स शरीर का शुगर पे असर करते हैं। जी। और जिनको पीसीओ है उनमें ब्लड शुगर अब नॉर्मल हो जाता है, हाई हो जाता है। अच्छा। और इसके लिए दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस है कि जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं जो यहाँ रह रही हैं वो तो हैं ही, बाहर भी जो रह रही हैं उनके लिए भी है कि 7वें महीने के बाद उनके लिए शुगर टेस्ट बहुत ज़रूरी है गर्भावस्था में। जी जी जी। ये पहले नहीं होता था इतना, लेकिन अब होता है। और जैसे डायबिटीज के लिए टेस्ट होता है जीटीटी, ग्लूकोज पिला के, जी जी, उस तरह से प्रेगनेंसी में करना चाहिए। अच्छा। 7वें महीने के बाद, क्योंकि अक्सर अगर ये मिस हो जाता है, डायग्नोसिस नहीं होती है और शुगर से 7वें 8वें 9वें महीने में अगर वो औरत ग्रसित हो गई तो बच्चे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कई बार अगर शुगर अच्छा कंट्रोल नहीं है तो बच्चा पेट में मर भी सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत खराब बीमारी है और ये अक्सर पीसीओ वालों को, खास करके जिनका वजन अगर बहुत ज्यादा रहा हो, कंट्रोल में नहीं है, उनको होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो इसीलिए, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हम टेस्ट करके इसको पहले ही पकड़ लें तो हम प्रेगनेंसी में भी दवाइयाँ दे सकते हैं। तब तो फिर शुरुआत से ही उसी के हिसाब से दवाइयाँ और एक्सरसाइज वगैरह होती रहेंगी। और बिल्कुल आपने एक्सरसाइज कहा, प्रेगनेंसी में करना चाहिए, है ना। बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि प्रेग्नेंट हो गए बस रेस्ट करो। लोग आजकल प्रिकॉशन की बात बहुत करते हैं जी, जबकि प्रिकॉशन नहीं लेने की जरूरत है प्रेगनेंसी में। प्राकृतिक चीज है, वही बात बोली जाती है कि प्राकृतिक चीज है, शरीर बना ही इसीलिए है कि वो प्रेग्नेंट हो। बिल्कुल मैम, आपको बीच में रोकूंगी, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हाँ मैं नेहा बोल रही हूँ रांची से। हाँ नेहा, सवाल करिए। हाँ मैम, मैं ना पीसीओडी
मेडिकल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी चाहती थी कि बहुत लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती, तो मैम से थोड़ा इस बारे में कुछ अच्छी सी जानकारी चाहती हूँ। बिल्कुल नेहा, अगर आप शुरुआत से हमारा कार्यक्रम देख रही हैं तो हमने इस पर चर्चा की है और चर्चा जारी है, लेकिन चूंकि आपने हो सकता है अभी देखना शुरू किया हो तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है पीसीओडी पर आप दे दें मैम, जो हम लोगों ने पहले बात की थी। हाँ, एक बार रिपीट कर ले, क्योंकि ये तो ऐसी समस्या है कि बार बार कहने की जरूरत है। हर लड़की को, हर परिवार को ये जानने की जरूरत है। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने शुरू में ही बोला था कि पीसीओडी अब हम लोग इसको नहीं बोलते हैं। इसको अब बीमारी नहीं मानते हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। इसको एक स्वास्थ्य समस्या मानते हैं जिसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं एक अच्छी जीवन शैली के द्वारा। पीसीओ हमारे देश में बहुत कॉमन है, हर चौथी लड़की को है। और इसमें होता ये है कि जो ओवरी है जिसका काम है हर महीने अंडा बना के फोड़ना और या तो उससे मेंस आए या बच्चा ठहरे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। उसका वो जो अंडा बना के फोड़ने का प्रोसेस है वो लेट हो जाता है, महीनों महीनों नहीं फूटता, तो उसकी वजह से मेंस भी नहीं आता या मेंस गड़बड़ा जाता है, इरेगुलर हो जाता है और उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार वजन तेजी से बढ़ सकता है, चेहरे पे बाल आ सकते हैं, एक्ने आ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम ओवरी के काम गड़बड़ाने की वजह से होता है और यही है पीसीओ। हाँ, लेकिन इसके जांच में अगर पता लग जाए तो फिर इसके बस चूंकि 1 ही 2 मिनट का समय है, इसलिए आपसे बस चलते चलते ये संदेश आप दे दें कि पीसीओ अगर निकलता है तो इसका इलाज संभव है और क्या प्रिकॉशन करें, 2 शब्दों में, 2 लाइन। देखिए, पीसीओ से घबराई नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में आज के डेट में जानकारी है। सबसे पहले तो जीवन शैली अच्छी रही तो ये बड़ा रूप लेगा नहीं। और दूसरा, अगर ये बड़ा रूप लेगा तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, मेंस भी ठीक हो जाता है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, एक सुरक्षित मातृत्व भी होता है। बिल्कुल। और अगर आप उसके बाद अलर्ट रहे तो फ्यूचर में डायबिटीज भी नहीं होता। बिल्कुल। और एक के बाद कई संतान भी हो सकते हैं मैम। बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए, अब समय में इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम दर्शकों के फ़ोन कॉल लें या आपसे अब मैं सवाल करूं। तो मैम, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है, दर्शकों के सवाल के जवाब दिए हैं, बहुमूल्य जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।